हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दरोगा मेंस प्रैक्टिस सेट। तो विद्यासागर पब्लिकेशन से रहमान सर का जो सेट का हम लोगों ने सॉल्यूशन कर रहे थे, तो सेट नंबर है 4। चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक दूसरे से लंबवत, ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज रेखाओं की श्रृंखला के नेटवर्क को किस नाम से जाना जाता है? तो ये आपको भौगोलिक समन्वय के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसमें दोनों है। देखिएगा, लंबवत, ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज रेखाओं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन एकाधिकार का एक उदाहरण है? स्पीक, भारतीय रेलवे, HMT और हिंदुस्तान लीवर। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि भारतीय रेलवे क्या है, किसी और मतलब कि कोई और रेलवे क्या सर्विस प्रोवाइड नहीं करता है। किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? तो ये कौन सा एक्ट था जिसमें ये आपको संभव बनाया था? तो ये था आपका रेगुलेटिंग एक्ट बोल सकते हैं 1833 का, यानी कि 3 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो फर्स्ट हो जाएगा। भारतीय संसद राज्य सूची के विषय पर विधान नहीं कर सकती जब तक भारत का राष्ट्रपति ऐसा करने का निर्देश न दे, राज्यसभा प्रस्ताव पारित करे कि ऐसा करना राष्ट्र हित में आवश्यक है, विधानसभाओं का अध्यक्ष प्रमाणित करे कि ऐसा विधायन आवश्यक है, राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो। तो या तो राज्यसभा प्रस्ताव पारित करे या राष्ट्रीय आपात लागू हो, तो भारत की संसद राज्य सूची के विषयों पर विधान कर सकती है, नहीं तो नहीं कर सकती है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 2 और 4, तो यानी कि ऑप्शन डी। विंध्यशैल में जिसके बृहद भंडार पाए जाते हैं, तो विंध्यशैल में किसके बृहद? तो वो आपको हो जाएगा चूना पत्थर, यानी कि 5 का ए। फिर आपका कुछ नहीं है, एक क्वेश्चन है कि इसको चेंज करके प्लस का अर्थ है, इसका अर्थ है, तो आपको इसमें पुट करके उसको साइन को चेंज करके आपको क्या कर देना, सॉल्व कर देना। नेक्स्ट है कि भारत में सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी का नस्ल है। तो सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी का नस्ल क्या है? जमुनापरी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ? तो इसमें से बाल गंगाधर तिलक तो कभी अध्यक्ष बने नहीं, सर सैयद अहमद खान भी नहीं, बिपिन चंद्र पाल भी नहीं। तो जो अध्यक्ष हुए वो हैं हकीम अजमल खां, ऑप्शन बी। निम्नलिखित संस्थाओं में से कौन असहयोग आंदोलन 1920-22 के दौरान की गई? यानी कि उसकी स्थापना 20-22 के दौरान हुई। तो काशी विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ, ध्यान रखिए गुजरात विद्यापीठ भी बनारस में है, और जामिया मिलिया, तीनों हुआ था 1920-22 के। जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय है BHU 1916 में हुआ था। तो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ABC, तो 1, 2, 3। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 9 का C। वर्ष 1945 की प्रमुख घटनाएं निम्नलिखित थी। वेवेल योजना, शिमला सम्मेलन, नौसेना विद्रोह, आज़ाद हिंद फौज का मुकदमा। तो देखिए, नौसेना विद्रोह जो हुआ था वो 45 में न होकर के 46 में हुआ था, लेकिन वेवेल योजना, शिमला सम्मेलन और आज़ाद हिंद फौज का मुकदमा, ये तीनों आपका 45 में हुआ था। यानी कि 1, 2 और 4 आपका सही है, ऑप्शन सी जो है सही है। संगमकालीन साहित्य में कौन, कु एवं मन्नम किसके लिए प्रयुक्त होते थे? तो ये आपको राजा के लिए प्रयुक्त होते थे, यानी कि 11 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। योधेम सिक्के पर किस देवता का अंकन मिलता है? तो योधेम सिक्के पर कार्तिकेय देवता का अंकन अंकित मिलेगा। प्रसिद्ध भक्त कवयित्री मीरा के पति का नाम था। तो मीरा के पति का नाम क्या था? तो मीरा के पति जो थे वो थे राजकुमार भोजराज, ऑप्शन बी। निम्नलिखित शब्दों के शब्दकोश में आने वाले क्रम के अनुसार आपको क्या करना है? सजाना है, कुछ नहीं है, सिंपल सा रीजनिंग का क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने प्रत्येक वर्ष 28 दिसंबर को अरुण जेटली की जयंती पर राजकीय समारोह के रूप में मनाने की घोषणा की? तो ये किया गया है बिहार सरकार के द्वारा।
27 से 31 दिसंबर 2019 को मध्य 7वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस 2019 कहाँ पे संपन्न हुआ? तो ये कहाँ पे संपन्न हुआ है? 27वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस, तो ये आपको संपन्न हुआ है तिरुवनंतपुरम में। ऑप्शन डी। टेलीविजन प्रसारणों के श्रव्य संकेत को प्रेषित करने के लिए प्रयुक्त तकनीक है। तो टेलीविजन प्रसारणों में श्रव्य संकेत की अगर बात करें तो ये होता है आवृत्ति आरोपण। परमाणु में कक्षों में भरने का क्रम नियंत्रित करता है अफबाउ सिद्धांत द्वारा, हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत द्वारा, हुंड्स के नियम द्वारा, पाउली के अपवर्जन सिद्धांत के द्वारा। तो अगर बात करें कि परमाणु सिद्धांतों में भरने का नियतांक किसके द्वारा? अफबाउ सिद्धांत के द्वारा। निम्न में से कौन मछली नहीं है? तो अगर बात करें कि मछली नहीं है तो रेजर फिश आपकी जो है वो मछली नहीं है। निम्नलिखित में से कौन उपयोग जैव उर्वरता के रूप में किया जाता है? तो एजोला का इस्तेमाल किया जाता है, नील हरित शैवाल का भी इस्तेमाल किया जाता है। चलिए पहले ऑप्शन देख लेते हैं कि क्या क्या है। तो 1 और 2 आपका सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन जो सही होगा वो ऑप्शन बी। नेक्स्ट है कि उस शब्द युग्म का चयन कीजिए जिससे दो शब्द उसी तरह से संबंधित है जैसे निम्नलिखित शब्द युग्म दो संबंधित, जैसे कि मंदिर पूजा, तो उसी तरह दिया है अस्पताल डॉक्टर, होटल खर्च, विश्वविद्यालय प्रोफेसर, विद्यालय शिक्षा। तो आपको चूज करना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला है कि एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियों को नीचे दर्शाया गया है जिसके 6 फलकों पर 1 से 6 संख्याएं अंकित है। 3 संख्याएं वाले फलकों के समान वाली संख्या ज्ञात करना है। तो कुछ नहीं होता है, इसको एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज किसी एक डायरेक्शन में जो डिजिट कॉमन है उसको पकड़ करके घुमा दीजिए, आपका सही आंसर आ जाएगा। अगला है उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं उसी तरह संबंधित है जैसे निम्नलिखित समुच्चय संख्या संबंधित है। अगर देखिए कुछ लोग बोल रहे थे कि क्वेश्चन का आंसर सर बता दीजिए, तो हाँ देखिए इसका अगर आंसर की बात करें तो आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? इंसुलिन रक्त शर्करा का नियंत्रण, गैस्ट्रिन रक्तचाप का नियमन, ऑक्सीटॉक्सिन स्तन ग्रंथियों में दुग्ध का निस्मरण, मेलाटोनिन निद्रा के नियंत्रण। तो जो सही नहीं है वो इसमें हो जाएगा 24 का बी, क्योंकि गैस्ट्रिन रक्तचाप का नियंत्रण नहीं करता और बाकी सही है। प्राचीन काल में भारत के राजवंशों का संबंध निम्न में से कौन सा एक सही कालम कुषाण है? तो अगर बात करें तो सबसे पहले कुषाण से तो शुरू होगा, यानी कि कुषाण से 3 ऑप्शन शुरू है, यानी कि डी ऑप्शन तो आपका होगा नहीं और मखौरी लास्ट में आएगा, तो बच गया ए और सी। तो आपका जो सही हो जाएगा कुषाण, मुरुंड, गुप्त, मखौरी। ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर है। उरैयूर प्रसिद्ध है चेरों की राजधानी के लिए, प्राचीन काल में सूती कपड़ा व्यापार के लिए, मोतियों के लिए। तो उरैयूर अगर बात करें तो प्राचीन काल में सूती कपड़ा का व्यापार के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध था। ताम्रपाषाण संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य? इस काल में कपास की कृषि की जाती थी, सही बात है। नेक्स्ट है कि इस काल में लोग केवल काले एवं लाल मृदभांड का प्रयोग करते थे, नहीं ये गलत है। केवल काले और लाल ही नहीं, बहुत तरह के मृदभांड इसमें इस्तेमाल होते थे। आहार के लोग पत्थर के बने घरों के रहते थे। इस काल में लोग वस्त्र निर्माण विधि जानते थे, सही है। तो यानी कि जो करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा ऑप्शन बी है, क्योंकि ये गलत है। कंबन की रामायण का किस भाषा में अनुवाद किया गया? तो ये कंबन का रामायण जो कंबन का रामायण जो तमिल में था उसका किस में अनुवाद किया गया था? इसका बंगाली भाषा में अनुवाद किया गया था। ऑप्शन बी ही आपका करेक्ट आंसर दिया गया है।
निम्नलिखित पर विचार कीजिए, मछली, हाइड्रा और स्पंज उपयुक्त में से कौन परिसंचरण तंत्र नहीं, किसमें परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता है? तो हाइड्रा और स्पंज में आपका परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता है, यानी कि 2 और 3 आपका सही हो जाएगा। 29 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। समुद्री वातावरण में मुख्य प्राथमिक उत्पाद होते हैं समुद्री आवृत्ति, जलीय ब्रायोफाइटा, फाइटोप्लैंक्टस या समुद्री अपतृण। तो जो इसमें अगर बात करें समुद्री वातावरण में तो होता है फाइटोप्लैंक्टस। रेड डाटा बुक अथवा रेड लिस्ट से संबंधित संगठन है तो IUCN, ऑप्शन बी यानी 31 करेक्ट आंसर बी। किस देश के प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में गांधी नागरिकता शिक्षा पुरस्कार शुरू करने की घोषणा की? तो ये शुरू किया गया है पुर्तगाल के प्रधानमंत्री के द्वारा, यानी कि 32 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी। हाल ही में किस देश के नौसेना में विमान वाहक पोत सांदोग शामिल किया गया है? तो सांदोग आपका जो देखा जाएगा किस देश के द्वारा? तो चीन, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, अविंद्रनाथ टैगोर की पुस्तक नलक का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? तो ये किया गया है उर्बी भादुड़ी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है कि विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व शौचालय दिवस कब? तो विश्व शौचालय दिवस आपको 19 नवंबर को मनाया जाता है। डेजर्ट कूलर द्वारा शीतलन किस पर आधारित है? तो किस पे निर्धारित हो जाएगा? ये वाष्पन शीतलन पे आपका निर्धारित होता है, यानी कि 36 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है सी। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? जॉन गुटेनबर्ग टेलीविजन, ये ऐसे ही गलत है। डब्ल्यू रोंटगन एक्सरे सही है। माइकल फैराडे डायनामो सही है। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल टेलीफोन सही है। तो जो आपका 37 का फर्स्ट आंसर है यही क्या है? गलत है। भारी जल एक प्रकार का क्या है? तो भारी जल एक प्रकार का आपका मंदक है, 38 का बी। 15 व्यक्तियों की औसत आयु 32 वर्ष है। 2 और व्यक्ति शामिल हो किए जाने पर औसत आयु 3 वर्ष बढ़ जाती है। नए व्यक्तियों की आयु में 7 वर्ष का अंतर है, तो व्यक्तियों में बड़े व्यक्ति की आयु बताना है। तो अगर आप रही बात इसको आपको बनाना है अपने खुद से, और रही बात आंसर की तो आंसर हम आपको बता देते हैं। आंसर हो जाएगा आपका 61, यानी कि 39 का ऑप्शन डी। नेक्स्ट है कि छपाई में प्रयोग की जाने वाली स्याही निम्नलिखित में से किसके अपघटन से प्राप्त होती है? तो ये आपका एसिटिलीन 40 का एसिटिलीन नहीं, मीथेन से प्राप्त की जाती है। ऑप्शन बी आपका सही होगा। निम्नलिखित रोगों में से कौन टाइगर मच्छर द्वारा संचालित नहीं होता है? तो टाइगर मच्छर द्वारा संचालित नहीं होता है पूछा गया है, तो हो जाएगा जापानी एन्सेफ्लाइटिस। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? विधि के समक्ष समानता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो 42 का जो ऑप्शन बी है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, ये विदेशियों को नहीं प्राप्त है। निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है? समता स्थल जगजीवन राम, चैत्रा भूमि बीआरएम, विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री, कर्मभूमि राजीव गांधी। तो अगर बात करें 43 का तो जो सही नहीं है वो हो जाएगा डी, राजीव गांधी कर्मभूमि नहीं है। नेक्स्ट है कि शून्यकाल संसदीय व्यवस्था को किस देश की देन है? तो शून्यकाल भारत की देन है, ऑप्शन सी। फिर है इस क्वेश्चन को आपको क्या करना है? सॉल्व करना है, मैथ का क्वेश्चन है। अगर रही बात आंसर की तो आंसर हो जाएगा 45 का डी। फिर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, मैथ का ही क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर दिया है 3abc, तो क्या हो जाएगा? a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। इस पर सॉल्व कर देना है, और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 46 का बी, 0.4। किस वर्ष खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम प्रथम बार लागू हुआ? तो ये आपको लागू हुआ था 1954 में। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल राष्ट्रपति को अनुमोदन के लिए किसी विधेयक को भेज सकता है? तो ये हो जाएगा
आर्टिकल 200, यानी कि 48 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका बी। संसद का पहला लोकपाल विधेयक रखा गया था, तो पहला लोकपाल विधेयक कब रखा गया था? 1968 में, 1968 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीचे दिए कथनों पर विचार किए। 12 मार्च 1930 ईस्वी को तिथि महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च शुरू करने हेतु जानी जाती है, सही बात है। गांधी जी ने दांडी मार्च शुरुआत वर्धा आश्रम से की, नहीं ये गलत है। 6 अप्रैल 1930 गांधी जी ने गुजरात के तट पर पहुंचकर नमक कानून का उल्लंघन किया, तो ये भी सही है, यानी कि 1 और 3 आपका सही है। तो यानी कि 50 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा सी। कैंटेन शब्द किससे संबंधित है? भारतीय समुद्री बंदरगाह, चीनी समुद्र, एक नदी, चीन के व्यापारिक संगठन। तो कैंटेन शब्द जो संबंधित है वो चीनी समुद्री बंदरगाह है। जैन मुनि जैन प्रभासूरी किस शासक से संबंधित थे? तो आपको हो जाएंगे मोहम्मद बिन तुगलक, यानी कि MBT। 52 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। सूची 1 और सूची 2 को मैच करना है। नामदेव, रामानंद, नरसिंह मेहता और गुरु नानक। तो गुरु नानक तो पंजाब में हो जाएंगे, यानी कि डी का तो 4 होगा। तो डी का 4 आपका ए और सी दो ऑप्शन में दिया गया है। अब बात करें नामदेव, तो नामदेव आपको देखने को मिलेंगे महाराष्ट्र से, यानी कि ए का 2। तो ए का 2 आपका ऑप्शन सी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। फिर है किसी धन पर 11% दर से 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज 69 है, तो समान अवधि पर समान दर पर उसका साधारण ब्याज आपको बताना है। और बात करें इसका करेक्ट आंसर का, तो 54 का हो जाएगा सी। कथन है कि नवंबर 2019 में जारी अरुंधति स्वर्ण योजना असम सरकार की योजना है, सही बात है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्यों में महिला सशक्तिकरण को मजबूत करना तथा बाल विवाह को कम करना, ये भी सही है। यानी ए कथन ए और कारण भी दोनों सही तथा कारण कथन ए का सही स्पष्टीकरण है, तो ये भी सही है। पुरुष में मरकरी के विषाक्तन में से कौन सा रोग होता है? तो अगर बात करें कि मरकरी से, तो हो जाएगा वो आपका मिनी माता, यानी कि 56 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है कि पुनर्वार्तन सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? तो ये प्रस्तुत किया गया था अर्नस्ट हैकेल के द्वारा, ऑप्शन बी। किसमें युग्म कोदभिद को प्रोथैलस कहते हैं? तो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, टेरिडोफाइटा को प्रोथैलमस भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकाश संश्लेषी वर्णक नहीं है? तो प्रकाश संश्लेषी वर्णक इसमें से जो नहीं हो जाएगा एंथेसाइनिन, ऑप्शन डी। एमोनैल एक मिश्रण है, तो एमोनैल किसका किसका मिश्रण हो जाएगा? तो ये होता है एल्युमिनियम पाउडर और अमोनियम नाइट्रेट का। निम्नलिखित में से विषय ज्ञात करें, यानी इसमें से आपको अलग बताना है। तो ट्राम्बे, नरोरा, तारापुर, कल्पक्कम। तो देखिए इसमें से 61 का ए जो है वो आपका अलग है, क्योंकि नरोरा, तारापुर, कल्पक्कम में क्या है? परमाणु रिएक्टर है। इस क्वेश्चन को आपको क्या करना है? सॉल्व करना है। और इसका करेक्ट आंसर की बात करें तो 62 का ए जो है सही है। फिर है एक मैथ का क्वेश्चन, इसको भी आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और करेक्ट आंसर जो होगा 63 का सी, 63 का जो करेक्ट आंसर बी या सी होना चाहिए। थोड़ा सा इसको आप चेक कर लेंगे बी और सी में से कौन सा सही है। फिर है मैथ का ही क्वेश्चन है कि 2 ट्रेनों का चाल दिया है, टाइम दिया है, स्पीड एक का दिया है, तो दोनों ट्रेनों की चाल का योगफल आपको बताना है। और बात करें आंसर का, तो 64 का हो जाएगा बी।
मांग का नियम अभिव्यक्त करता है किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन का उसकी मांग का प्रभाव, यानी कि 65 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि दो वस्तुएं पूरक हो तो उसकी क्रॉस कीमत प्रत्यास्थता होती है। तो देखिए, अगर दो वस्तुएं पूरक हो तो उनकी क्रॉस कीमत क्या हो जाती है, वो निगेटिव हो जाती है, यानी 66 का जो हो जाएगा वो ऋणात्मक, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किस राज्य में सीमा बांग्लादेश की सीमा से नहीं लगती है। तो बांग्लादेश की सीमा किससे नहीं लगेगी, वो हो जाएगा 60 मणिपुर, यानी कि 67 का सी। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। कार्डमम पहाड़ी, कोरमंडल तट, कैमूर पहाड़ी, कोकन तट, महादेव पहाड़ी मध्य भारत पूर्व और मिकिर पहाड़ी पूर्वोत्तर। इसमें से बताना है कि कौन सा सही सुमेलित है। तो अगर बात करें सही सुमेलित का तो हो जाएगा महादेव पहाड़ी तो मध्य भारत सही है और मिकिर पहाड़ी भी पूर्वोत्तर भारत सही है, यानी कि 3-4 आपका सही है, यानी कि 68 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। निम्नलिखित में से कौन एक कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है। तो कृष्णा की सहायक नदी नहीं हो जाएगी, वो हो जाएगी तेल नदी, क्योंकि तेल नदी महानदी जो उड़ीसा में है उसकी सहायक नदी है, यानी 69 का जो आंसर होगा सी। कर्नल बॉन्ड एक बीमारी है, तो कर्नल बॉन्ड किसका बीमारी है, तो ये आपको गेहूं की एक बीमारी है। सूची 1 और सूची 2 को मैच करना है। कॉफ़ी बोर्ड आपको कहाँ मिलेगा, तो कॉफ़ी बोर्ड आपको बेंगलुरु, रबर बोर्ड कोट्टायम, चाय बोर्ड कोलकाता, तंबाकू बोर्ड गंटूर। यानी कि अब मैच करें तो ए का क्या हो जाएगा, ए का एक, तो ए का एक दो में दिया है बी और डी। और फिर से रबर बोर्ड तो बी का 3, तो बी का 3 के यहाँ पे दिया है कोट्टायम, तो ए का हो गया आपका, सही बात है कि ऑप्शन बी ही सही होगा कि ए का बी, सॉरी ए का फर्स्ट और बी का थर्ड, क्योंकि बी में ही दिख रहा है। पतन जहाँ LNG टर्मिनल नहीं है, तो LNG टर्मिनल जहाँ पे नहीं है, लिक्विफाइड नेचुरल गैस वाले टर्मिनल को पूछा जा रहा है, तो जहाँ पे नहीं है उस जगह को पूछा जा रहा है, तो कंडाला में आपको नहीं देखने को मिलेगा। तो 72 का जो करेक्ट आंसर होगा डी। फिर साइन का वैल्यू दिया है और कॉस का भी दिया है, यहाँ से इस इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है। और रही बात 73 की करेक्ट आंसर की, तो 73 का जो डी है वो सही है। नेक्स्ट है, वर्ष 2022 में एशियाई खेलों की मेजबानी डैश द्वारा की जाएगी। तो अगर बात करें 2022 में, तो ये किसके द्वारा मेजबानी, चीन के द्वारा, ऑप्शन बी। भारत में बहादुरी का सर्वोच्च पुरस्कार निम्नलिखित में से कौन है, तो यह है आपका कौन सा, परमवीर चक्र, यानी कि 75 का करेक्ट आंसर बी। चेंचू कबीले के लोग जो अधिकतम शिकार तथा जंगली उत्पादों की बिक्री पर निर्भर करते हैं डैश में पाए जाते हैं, तो ये आपको कहाँ पाए जाएंगे, ये आपको आंध्र प्रदेश। 76 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, सी। रामनाथ कोविंद को वर्ष 2017 में भारत के 14वें राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था, यानी कि 77 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। निम्न में से अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो अरावली की गुरु शेखर, यानी 78 का करेक्ट आंसर बी। संख्याओं का वो संयोजन चुनकर अक्षरों का व्यवस्थित करके एक सार्थक शब्द बनाया जाएगा, ये आप कर सकते हैं। अब इसमें आंसर नहीं बताएंगे, नहीं तो करेक्ट आपका ऐसे ही बन जाएगा। फिर है इसका बहुलक बताना है, इसका भी आंसर नहीं बताएंगे। संयुक्त राष्ट्र डाक प्रशासन ने 2 अक्टूबर 2016 को सुविख्यात भारतीय संगीतज्ञ डैश के याद में डाक टिकट जारी किया, तो ये किसके याद में, तो ये था MS सुब्बालक्ष्मी। निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रीय जलीय पशु कौन सा है, तो गंगा नदी का जो डॉल्फिन है वही आपका राष्ट्रीय पशु घोषित हुआ है। कब हुआ था, 2009 में हुआ था, तो 82 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किन व्यक्तियों को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, यानी कि बताना है कौन कौन द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। तो महात्मा गांधी भी लिए थे, फिर से आपका सरोजनी नायडू भी ली थी और
मदन मोहन मालवीय भी आपको लिए थे, तो नहीं लिए थे इसमें से आपको मौलाना आज़ाद, यानी 83 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी। प्रसिद्ध पुस्तक फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर के लेखक, तो फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर के लेखक जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे आपका श्री अरविंदो। कोणीय संवेग का विमीय सूत्र आपसे पूछा गया है, तो कोणीय संवेग का विमीय सूत्र हो जाएगा ml² T इनवर्स T। किसी वक्रीय पृष्ठ की वक्रता मापने का यंत्र, तो किसी वक्रीय पृष्ठ का वक्रता किससे नापेंगे, वो नाप सकते हैं आप स्फेरोमीटर, ऑप्शन बी। कांच में प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो कांच में अगर बात कर प्रकाश की चाल की तो 2 × 10⁸ मीटर सेकेंड। शब्द इंसुलेशन आतपन का अर्थ है, इंसुलेशन शब्द का अर्थ होता है आपका आने वाली सौर विकिरण, ऑप्शन बी। मोटर कारों के हेडलाइट में चौंध को हटाने के लिए पतली परत फिल्म प्रयुक्त की जाती है, फिल्टर पोलराइड प्रयुक्त किया जाता है, ऑप्शन सी। हेमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुता होती है ऑक्सीजन के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए या नाइट्रोजन के लिए, तो हेमोग्लोबिन की बात करें तो कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए। निम्न में से मिलान कीजिए, शीशम, रोडवुड, इधर है गरान। उस क्वेश्चन को आप रहने दीजिए क्योंकि उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक उस अलग पेज पे है और 3 अलग पेज पे है, तो थोड़ा सा बहुत ज़्यादा टाइम उसमें टेकन हो जाएगा क्योंकि मैच करना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैथ का, तो इसको आप वीडियो को पॉज करके पढ़ेंगे और इसका हम आंसर आपको बता देते हैं क्योंकि बच्चों का डिमांड था कि आप आंसर सर बता दिया कीजिए। तो 92 का जो करेक्ट आंसर है वो बी है। फिर इनमें से कौन सा एक नेविगेशन उपग्रह है, तो IRNSS जो है वो आपका नेविगेशन उपग्रह है, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से किस एक का संरक्षण भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य है, तो अगर बात करें वन्य प्राणियों की जो सुरक्षा है वो भारतीयों का क्या है, भारतीय नागरिक का मूल कर्तव्य है। उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त जजों की पेंशन कहाँ से दी जाती है, तो ये कहाँ से दी जाएगी, भारत के संचित निधि से, यानी 95 का बी। गुलबर्ग एक जमाने में किसी राज्य की राजधानी थी, तो गुलबर्गा किसकी राजधानी थी, तो गुलबर्गा आपको बहमनी राज्य की राजधानी थी। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब पारित हुआ, तो ये हुआ था आपका 1904 में, यानी कि 97 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो सी। फिर है इसको सरलीकृत करना है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है ये, तो आपको आंसर भी जानने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर है कि 2 साइकिल एक घर से 10 मिनट के अंतराल पर चलना शुरू करती है और 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। विपरीत दिशा से उस घर की ओर आती हुई एक महिला को किस चाल किलोमीटर प्रति घंटा से चलना होगा ताकि वो दोनों साइकिलों से 8 मिनट के अंतराल पर मिल सके, तो अगर बात करें 99 का आंसर का तो हो जाएगा फर्स्ट। और लास्ट क्वेश्चन है कि 26 जून 2002 को कानून के अनुसार भारतीय तिरंगे को फहराने के नियमों में निम्न से क्या नहीं है, आम जनता को अपने घरों में ध्वज फहराने का अधिकार नहीं है, ये तो सरासर गलत है। ये तो है, ध्वज को जानबूझकर जमीन से स्पर्श कराने की अनुमति नहीं है। तिरंगे का प्रयोग तोरण, रिबन, बंदवार के रूप में नहीं किया जा सकता है, किया जा सकता है। ध्वज सांप्रदायिक लाभ के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, ये बात सही है, तो यहाँ पे नहीं है पूछा गया है। तो आम जनता को अपने घर में ध्वज फहराने का अधिकार नहीं था उस समय जब 26 जनवरी 2002 वाले कानून में था, तो करेक्ट आंसर ए। 100 क्वेश्चन का सेट आपका समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट सेट में, तब तक बाय बाय।